हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में एनएचपीसी लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ये फंडामेंटल एनालिसिस हम FY20 का करेंगे, यानी जो साल मार्च 2020 में खत्म हुआ है, हम उसका फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ पर करने जा रहे हैं। इसके लिए हम पाइथ्रोस की स्कोर की मदद लेंगे और ये पूरे एक साल का एनालिसिस होगा। यहाँ पर हम आपको बता दें कि यदि आपको पाइथ्रोस की स्कोर के बारे में ज्यादा नहीं मालूम है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन करता चलूंगा और आपको आसानी होगी इसको समझने में। पाइथ्रोस की स्कोर में कुल 9 क्राइटेरिया होते हैं और किसी भी कंपनी को उन्हें फुलफिल करने पर एक एक पॉइंट मिलता है। तो इस प्रकार से कोई भी कंपनी मैक्सिमम 9 पॉइंट्स अचीव कर सकती है। हालांकि कैटेगराइजेशन के हिसाब से हम जिन कंपनीज के 7, 8 या 9 पॉइंट्स अचीव होते हैं उन्हें हम स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी कहते हैं, और जो कंपनी 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती हैं वो एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनियां कहलाती हैं। जो कंपनी 0, 1, 2 या 3 का स्कोर अचीव करती है वो पुअर फंडामेंटल वाली कंपनियां होती हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इस वीडियो को शुरू करें इसके पहले आप हमारा डिस्क्लेमर देख लीजिएगा, जो कि आप हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर भी देख सकते हैं। और यहाँ पर इस वीडियो को शुरू करने के पहले सबसे पहले एक ओवरव्यू लेते हैं एनएचपीसी लिमिटेड का। ये रहा एक ओवरव्यू। इनका मार्केट कैप लगभग 22,800 करोड़ का है। अर्निंग पर शेयर है 3.10, प्राइस टू अर्निंग है 7.32, इंडस्ट्री पी रेशो है लगभग 26.84, यानी कि ये काफी सस्ते में इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। और इनका बुक वैल्यू पर शेयर है 31.23 और प्राइस टू बुक है 0.73। ये बुक वैल्यू से नीचे काम कर रहे हैं। और डिविडेंड यील्ड इनका बहुत ही शानदार है 6.43%, और इनकी जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपीज। तो ये था एक ओवरव्यू छोटा सा एनएचपीसी लिमिटेड का। और अब हम शुरू करेंगे पाइथ्रोस की स्कोर के थ्रू एनएचपीसी लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पर हम इसके लिए 3 राउंड्स में इसको कंप्लीट करेंगे, और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये 3 राउंड्स हैं प्रॉफिटेबिलिटी, लीवरेज और ऑपरेशनल एफिशिएंसी के। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चलेंगे अपने पहले राउंड में, जो कि है प्रॉफिटेबिलिटी का राउंड, और इसमें है 4 क्राइटेरियाज। आइए चेक करते हैं वो कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं। ये रहे वो 4 क्राइटेरियाज, और इसमें सबसे पहला क्राइटेरिया है पॉजिटिव नेट इनकम का, यानी हमें ये देखना है कि कंपनी की जो नेट इनकम है वो पॉजिटिव है या नहीं। यदि पॉजिटिव होगी तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कंपनी की जो नेट इनकम है मार्च 2020 में वो है 3,321 करोड़। ये नेट प्रॉफिट है। आप समझ सकते हैं कि कंपनी कितनी ज्यादा स्ट्रांग है जिसका नेट प्रॉफिट 3,321 करोड़ हो। तो यहाँ पर हम कंपनी को इसके लिए देते हैं 1 पॉइंट। और मैं आपको एक ग्राफिक्स दिखाना चाहता हूँ। आप देखिएगा इस ग्राफिक से तो आपको पता चलेगा कि पिछले 8 सालों में ये तीसरी साल है जब कंपनी ने 3,300 के ऊपर प्रॉफिट जनरेट किया है। इसने इसके पहले 2012 में और 2017 में 3,300 के ऊपर प्रॉफिट जनरेट किया था। तो ये पिछले 2 सालों के बाद में दोबारा से इसमें एक अच्छा जंप आया इसके नेट प्रॉफिट में। और अब हम इस कंपनी को इसके लिए इनकी नेट इनकम पॉजिटिव है इसके लिए देते हैं 1 पॉइंट। और चलते हैं दूसरे क्राइटेरिया में। जो दूसरा क्राइटेरिया है वो है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट का। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है वो पॉजिटिव है या नहीं। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर देखा कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है, आप देखिए बॉटम लाइन में मार्च 2020 में ये आ रहा है 4.02%। तो ये एक पॉजिटिव फिगर है और इसलिए हम कंपनी को यहाँ पर देते हैं 1 पॉइंट। और चलते हैं आगे अपने तीसरे क्राइटेरिया में। तीसरा क्राइटेरिया कहता है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो का, यानी जो कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और यदि पॉजिटिव हुआ तो 1 पॉइंट मिलेगा। इसके लिए हमने कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस देखा, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये है 3,251.87 करोड़। तो ये एक पॉजिटिव फिगर है और इसके लिए हम कंपनी को देते हैं 1 और पॉइंट। और अब हम चलते हैं अपने चौथे क्राइटेरिया में। चौथा क्राइटेरिया कहता है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन शुड बी ग्रेटर देन नेट इनकम, यानी अभी हमने जो तीसरे क्राइटेरिया में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस देखा था वो फर्स्ट क्राइटेरिया के नेट इनकम से ज्यादा होना चाहिए, और यदि ऐसा होगा तभी कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि क्या है। अभी हमने चेक किया था कि कंपनी का जो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस है वो 3,251 करोड़ 0.87 करोड़ है, और
यदि हम इनका जो नेट प्रॉफिट देखेंगे वो है 3,321 करोड़। तो यहाँ पर इनका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो नेट इनकम से ज्यादा नहीं है और इसलिए हम यहाँ पर कंपनी को देते हैं एक 0 पॉइंट। और इस प्रकार से प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी को मिलते हैं 3 पॉइंट्स। हमारा पहला राउंड खत्म हुआ, पहले राउंड में कंपनी को मिलते हैं 3 पॉइंट्स और ओवरऑल स्कोर हो जाता है कंपनी का 3। अब पहले राउंड के बाद में हम चलेंगे अपने दूसरे राउंड में। हमारा दूसरा राउंड है लीवरेज का। इसमें हम लीवरेज और लिक्विडिटी से रिलेटेड इश्यूज चेक करेंगे और इसमें है 3 क्राइटेरिया। ये रहे वो 3 क्राइटेरिया। इसमें सबसे पहला क्राइटेरिया है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेट इन करंट ईयर। आप यहाँ पर राउंड 2 और राउंड 3 में कुछ वर्ड्स देखेंगे जो कि होंगे लोअर और हायर। इसका मतलब है कि हमें कंपनी के जो करंट ईयर के डाटा है उसको चेक करना है और कंपेयर करना है प्रीवियस ईयर के डाटा के साथ में। जैसा कि पहले क्राइटेरिया में हमें लॉन्ग टर्म डेट को चेक करना है और देखना है कि ये पिछले साल की अपेक्षा कम हुआ है या नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म डेट का मतलब है कंपनी की लीवरेज। तो हमें लीवरेज को चेक करना है कि लीवरेज कम हुआ है कंपनी का या नहीं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करते हैं दोनों साल के फिगर्स को और यहाँ पर हम देखते हैं डेब्ट टू इक्विटी। मार्च 2019 में इनका डेब्ट टू इक्विटी था 0.57, जबकि ये मार्च 2020 में बढ़ गया है, कम होने के बजाय ये हो गया है 0.69। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि कंपनी ने अपनी जो लीवरेज पोजीशन है उसमें कोई सुधार नहीं किया है और इसके लिए हम कंपनी को देते हैं यहाँ पर एक 0 पॉइंट। और अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं दूसरा क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया है हाई करंट रेशो इन करंट ईयर। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो करंट रेशो है, जिसे कि हम लिक्विडिटी का इंडिकेटर मानते हैं, तो हमें चेक करना है कि कंपनी के लिक्विडिटी में कोई इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं। यानी जो करंट रेशो है वो प्रीवियस ईयर से ज्यादा होना चाहिए। तो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं दोनों साल के करंट रेशो को और हम देख रहे हैं कि मार्च 2019 में करंट रेशो था 2.41, जो कि मार्च 2020 में बढ़ गया है और ये हो गया है 2.48। ये काफी हेल्दी करंट रेशो है और इसमें भी एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हुआ है। तो यहाँ पर हम कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट और हम कह सकते हैं कि कंपनी ने अपनी लिक्विडिटी में सुधार किया है। और अब हम चलेंगे अपने तीसरे क्राइटेरिया में, जो है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन का। हमें ये चेक करना है कि कंपनी ने क्या कोई नए इक्विटी शेयर इशू किए हैं। यदि कंपनी ने कोई नए इक्विटी इशू किया होंगे तो हम कहेंगे कि उसने अपने शेयर्स को डाइल्यूट किया है और ऐसी कंडीशन में उसे हम कोई भी पॉइंट नहीं देंगे। तो आइए चेक करते हैं क्या हुआ है। हम यहाँ पर देख रहे हैं इनकी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और हमने देखा कि यहाँ पर कोई भी नया इक्विटी इशू नहीं हुआ है और इसलिए यहाँ पर कंपनी को मिलेगा 1 पॉइंट, क्योंकि कोई इनका शेयर डाइल्यूट नहीं हुआ है। और इस प्रकार से लीवरेज में मिलते हैं कंपनी को 2 पॉइंट्स और दूसरा राउंड खत्म हुआ। दूसरे राउंड में कंपनी को मिलते हैं 2 पॉइंट्स और जो ओवरऑल स्कोर हो जाता है कंपनी का वो हो जाता है 5। अब दूसरे राउंड के बाद में हम चलेंगे कंपनी के तीसरे राउंड में, जो कि है ऑपरेशनल एफिशिएंसी का राउंड और उसमें 2 क्राइटेरियाज हैं। ये रहे वो 2 क्राइटेरिया, जिसमें सबसे पहला क्राइटेरिया है हायर ग्रॉस मार्जिन का। इसमें हमें ये देखना है कि कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है या ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो पॉजिटिव है या नहीं, पिछले साल से ज्यादा है या नहीं, यानी कंपनी ने अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग बढ़ाई है या नहीं। तो इसके लिए हमने दोनों साल के डाटा को चेक करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मार्च 2019 में इनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था 65.27, जो कि मार्च 2020 में कम हो गया है और ये हो गया है 62.57। यानी कंपनी ने अपनी जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है या ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं किया है और हम ऐसे कंडीशन में कंपनी को कोई भी पॉइंट नहीं देते हैं। लेकिन इसके पहले हम एक ग्राफिक्स आपको दिखाना चाहते हैं। आप देखिएगा कंपनी की सेल में कोई भी कमी नहीं है, इनकी सेल बढ़ी है, लेकिन साथ साथ यदि आप इनका जो एक्सपेंसेस का फिगर देखेंगे, आप इस एक्सपेंसेस का ग्राफिक्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक्सपेंसेस काफी ज्यादा इनके बढ़ रहे हैं और इसकी वजह से इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है उसमें एक कमी आई है और यहाँ पर कंपनी को मिलता है एक 0 पॉइंट। और अब हम चलेंगे अपने 9वें और अंतिम क्राइटेरिया में, जो है हायर एसेट टर्नओवर रेशियो का। इसमें हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो एसेट टर्नओवर रेशियो है
वो इम्प्रूव हुआ है या नहीं। एसेट टर्नओवर रेशियो का मतलब है कि कंपनी ने अपने एसेट्स के कंपैरिजन में कितनी सेल की है, ये इसका एक प्रोपोर्शन होता है। तो हम चेक करते हैं दोनों साल का, और हमने देखा कि इनका जो एसेट टर्नओवर रेशियो था मार्च 2019 में ये था 13.46%, जो कि मार्च 2020 में बढ़कर के 14.02% हो गया, यानी इसमें एक अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट हुआ है। और यहाँ पर हम इसके लिए कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट, और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी को मिलते हैं 1 पॉइंट, और हमारा तीसरा राउंड खत्म हुआ, तीसरे राउंड में कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट, और ओवरऑल स्कोर हो जाता है कंपनी का 6। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, यदि कोई कंपनी 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती है तो वो एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है। तो यहाँ पर एनएचपीसी लिमिटेड एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी है। और एक नजर डालते हैं हम इनके ईपीएस पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इनका जो ईपीएस है इसमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, और पिछले 8 सालों में ये दूसरी बार है जब ये 2.75 के ऊपर निकला है। और इसके पहले 2017 में इन्होंने जो ईपीएस जनरेट किया था वो किया था 2.95, और उसके बाद में 2020 में इस बार इन्होंने 2.86 का ईपीएस जनरेट किया है। तो ये एक अच्छी बात है। और फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।